स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है जेनेटिक्स की क्लास में। आज हम इस जेनेटिक्स क्लास में एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे क्रॉस कराने का जो अब तक यूट्यूब पर आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। और क्योंकि ये मेथड जो है, मैंने पूरी जेनेटिक्स को पढ़ने के बाद इस मेथड को डेवलप किया है। हालांकि इसमें जो है हेल्प जो है वो बुक की ही ली गई है, लेकिन ये कोई नहीं है कि मेरा कोई नया मेथड है। लेकिन हाँ, फिर भी अभी बुक्स में इस मेथड को डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि हम क्रॉस ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम जो क्रॉस करेंगे विदाउट गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, और ना ही पुनेट स्क्वायर से करेंगे और ना ही फॉर्क्ड लाइन मेथड से करेंगे। दोनों ही मेथड को हम नहीं यूज करेंगे और क्रॉस करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसमें क्या मेथड आपको अपनाना है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, और ये जो जीनोटाइप है ये रेड फ्लावर के लिए है, और ये जो जीनोटाइप है ये व्हाइट फ्लावर के लिए है। ठीक है, जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो हमें पता है कि F1 जनरेशन में ये कंडीशन होगी, F1 जनरेशन में ये कंडीशन होगी। अब मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ कैपिटल लेटर है तो डोमिनेंट हुआ, यहाँ स्मॉल लेटर है तो वाइट, तो ये रिसेसिव हुआ। तो हमने रेड को यहाँ पर डोमिनेंट माना है और व्हाइट को यहाँ पर रिसेसिव मान लिया है। अब तो यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ पर सारे के सारे हेट्रोजाइगस हमें मिलेंगे, और ये सारे कैसे होंगे, ये सब के सब रेड होंगे। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है जेनेटिक्स। लेकिन जब इससे आगे हम इनका सेल्फ कराते हैं, सेल्फ मैंने अपनी पहली क्लास में बता दिया है, जब इनका सेल्फ कराते हैं तो सेल्फ कराते समय हमें क्या करना पड़ता है कि इनके गैमीट बनाने पड़ते हैं। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पर गैमीट आप इजीली बना लेंगे, लेकिन जब डाई हाइब्रिड आएगा तो वहाँ पर गैमीट बनाने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, और हमारा पूरा का पूरा जो क्रॉस होता है, जो हम करते हैं, वो पूरा का पूरा क्रॉस हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या करना है इसमें, देखो आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप लोग सब हाई स्कूल में ही इसको पढ़ लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सब लोग आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला नॉर्मली हम सब हाई स्कूल में ही पढ़ लेते हैं, 8th में भी आ गया था हमारे तो। लेकिन अब इस फॉर्मूले का ही यूज करके हम कैसे जो है इसका क्रॉस कराएंगे, यही मेथड आज हम सीखने जा रहे हैं इसमें। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब इस मेथड को अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात कि जो पेरेंट हैं वो दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, दोनों पेरेंट जो हैं, मतलब जो मेल और फीमेल पार्टनर हैं जो क्रॉस में इन्वॉल्व हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए। और ये जो मेथड है ये केवल तभी हम अप्लाई करेंगे जब हम सेल्फ करते हैं F1 जनरेशन के बीच में। क्यों F1 जनरेशन में? और वो F1 जनरेशन कहां से ऑब्टेन होनी चाहिए, जब दोनों के दोनों पेरेंट होमोजाइगस कंडीशन में लेकर के जब F1 जनरेशन आएगी। देखो, ये होमोजाइगस है रेड कलर के लिए, और ये भी होमोजाइगस है व्हाइट कलर के लिए। तो होमोजाइगस होमोजाइगस, इन दोनों का क्रॉस होने के बाद हमें पता है सब मिलते हैं हेट्रोजाइगस। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और सेल्फ में क्या कराते हैं, जो F1 जनरेशन का एक मेल और एक फीमेल लेकर के, F1 जनरेशन के ही एक मेल और एक फीमेल को लेकर के उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। तो दोनों के दोनों यहाँ कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस। तो हमारी पहली कंडीशन फुलफिल है कि दोनों पेयर, दोनों जो पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, अगर सपोज करो कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करेंगे तो वहां पर भी जो दोनों जीन पेयर हैं वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होनी चाहिए। अब मैं इससे आगे आपको बताता हूं इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अभी तक हम क्या करते थे कि अब जो है हम इनके एलील यूज करेंगे। अभी तक हम क्या करते थे कि पहले गैमीट बना देते, लेकिन अब गैमीट नहीं बनाना है। मेरे पास A इंटू A ये दो आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे यहां पे दिखाई दे रहा कि अगर ये क्रॉस ऐसे होगा, मतलब इनका हम सेल्फ करा रहे हैं। ठीक है, F1 जनरेशन का, तो A प्लस A, एक एलील ये रहा, एक एलील ये रहा। आप दो एलील ऐसे लिख लेंगे, ये एलील यहां पे लिख लिया, ये एलील यहां पे लिख लिया। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ही क्यों करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब हम इन हेट्रोजाइगस का आपस में क्रॉस कराएंगे तो देखो ए इन दोनों का क्रॉस होगा, और जो भी प्रोजेनी आएगी उसको हम आगे बताएंगे। तो यहां पर A 1 टाइम, A 2 टाइम, A 1 टाइम, A 2 टाइम, दो बार हो गए ना। तो क्योंकि ये
इसलिए जो है यहाँ पर 1 2 3 4 एलिल हो गए हैं, एलिल 4 हैं, लेकिन अगर देखें तो ए 2 टाइम आ रहा है और स्मॉल ए भी 2 टाइम आ रहा है, तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, स्क्वायर कर लेना यहाँ पर, क्योंकि ए 2 टाइम है और ये वाला ए भी 2 टाइम है, तो हमने इसको स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर करने के बाद में आप इसको एक्सपेंड कीजिए उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस 2ab, 2ab, ठीक है। अब हमारे लिए ए ये है, बी ये है, देखो कंपेयर करके देख लीजिए, ये रहा हमारे पास ए और इसको मान रहे हैं हम बी, और ये रहा प्लस और ये रहा स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ऐसे ही कंपेयर करते हुए इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए, तो ए स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें भाई, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, अगर इसको ए माने इसको बी माने तो हम इसको फॉर्मूले को ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, ये तो हमने सिर्फ इसके लिए दिया था, देखो ये रहा हमारा ए, ये 2 एज इट इज यहाँ पर ये रहा, ये हमारा ए है, ये हमारे लिए बी है और ये हमारे लिए बी है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया, तो अब देखिए जब ये, अब क्या करना है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए की मल्टीप्लाई ए में, तो 2 टाइम ए लिख दिया हमने, प्लस 2ab, ये ऐसे ही लिख दिया, ठीक। फिर ए स्क्वायर है तो प्लस ए, ये भी 2 टाइम लिख दिया हमने। तो देखिए जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो हमें ये ही प्रोजेनी मिलती है, ठीक है। ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 1 होता है, और जो रेशो आता है 1:2:1। तो देखिए यहाँ पर रेशो भी आप इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसके सामने क्या है 1, इसके सामने क्या है 2, इसके सामने क्या है 1, तो 1:2:1 आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको जो है रेशो निकालनी है, और हमारे सामने जो है सारे के सारे जीनोटाइप भी आ गए कि कैसे बनेंगे एक सिंपल से फॉर्मूले से। अब मैंने कोई गैमेट तो नहीं बनाया यहाँ पर, मैंने सीधा सीधा कर दिया, कोई पुनेट स्क्वायर तो यूज़ नहीं किया, कोई फोर्क लाइन मेथड यूज़ नहीं किया, और सीधे हमने क्रॉस कर दिया और ये हमारे पास प्रोजेनी आ गई। इसका मतलब है कि अब बस ध्यान एक ही रखना है कि दोनों पेरेंट जो हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए, बस एक चीज़। अब देखिए जब ये हमारे पास आ गया तो अब क्या करते हैं, जब हम इसका क्रॉस कराते थे वो आपने देखा ही है कि ए, अब मैं इसको आपको एक बार पुनेट स्क्वायर में दिखा देता हूं, जिससे कि जो स्टूडेंट ये जानते नहीं है, उन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है कि पुनेट स्क्वायर क्या होता है। देखो आप जानते हैं कि आप इस तरीके से क्रॉस करते थे, ठीक है, आप इस तरीके से क्रॉस करते हैं, बुक में ऐसे ही दिया होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम ए मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखते हैं ए इन दोनों की मल्टीप्लाई है, यहाँ पर लिखते थे हम ए इन दोनों का मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर लिखते थे ए। अब हमारे पास ये आते थे कितने, 2, यहाँ पर 2 ही हैं, ये कितना आता था 1, यहाँ पर 1 ही है, ये कितना आता था 1, यहाँ पर ये भी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा ये फॉर्मूला, ये मेथड हमारा प्रूव है बिल्कुल कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं कि वी कैन मेक द क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस पेरेंट्स बाय द हेल्प ऑफ एलील की हेल्प से, गैमेट नहीं, एलील ले लिया हमने, ये और ये 2 एलील हैं, ये एलील की हमने क्रॉस कराया, और क्रॉस कराया किस मेथड से, इससे, इसको हम, तो ये बड़ा अच्छा मेथड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में भी, क्योंकि वहाँ पर हमें जल्दी से जो है एकदम क्रॉस करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड, क्या डाईहाइब्रिड में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसके बाद बताएंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास ये पेयर है AABB क्रॉस विद स्मॉल b, दोनों पेरेंट होमोजाइगस हो गए, ठीक है। हमने मान लिया रेड फ्लावर है, ठीक है, और राउंड सीड, रेड फ्लावर राउंड सीड, इसी तरह से यहां पर मान लिया व्हाइट फ्लावर और रिंकिल्ड सीड।
अब इनके बीच में क्रॉस कराना है, तो आपको पता है F1 जनरेशन कैसी आएगी, ये वाली। F1 जनरेशन में सबका जीनोटाइप इस तरह का होगा, ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। अब हमें यहां सेल्फ कराना है, ध्यान रखना सिर्फ सेल्फिंग में ही इसको यूज कर सकते हो। सेल्फिंग में भी तब यूज करेंगे इस मेथड को हम जबकि सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, मतलब पेरेंट दोनों ही हेटेरोजाइगस होने चाहिए, अदरवाइज इस मेथड को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब मुझे पता है कि इसके लिए अभी हम देखो यहाँ ए है बी है, हमने इसके लिए क्या किया था, a प्लस ए का होल स्क्वायर इस सिंगल को ले लिया था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कैसा मार्क है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो किसकी, b प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके लिए हमने ये ले लिया जो अभी हम करके आए हैं, और ये हमारे पास दूसरा नया एक और पेयर है, तो b प्लस बी का होल स्क्वायर, और दोनों की मल्टीप्लाई होनी है। आपको ऐसे यूज कर लेना है, कोई नहीं करना, मतलब कि अदरवाइज आप क्या करेंगे, a इंटू ए बी इंटू बी क्रॉस विद ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इनका क्रॉस करेंगे और या तो फोर्क लाइन मेथड लेंगे या फिर पुनेट स्क्वायर, और दोनों में ही बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सिंपल है, मैंने सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले को, तो यहाँ पर हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इनटू, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं अभी फिलहाल, यहां पर भी ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको जो है हम खोल लेते हैं पूरा, जैसे हमने पहले किया था। a को लिखा हमने कैसे, 2 टाइम a की मल्टीप्लाई a में, प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर मतलब a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, इसी को भी ऐसे कर दे बी बी प्लस 2 कैपिटल बी स्मॉल बी प्लस बी बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गए, हो गया। ठीक, अब मैं इसको रब करता हूं और इसको आगे बताते हैं कैसे करना है। इसको हम हटा देते हैं। देखिए अब क्या करना है, बस इनकी मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, पूरा मल्टीप्लाई करना है। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी बी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें। ठीक है, हमने कर दी, ये 2 एज इट इज आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2a और उधर है कैपिटल बी स्मॉल बी, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, कैपिटल ए स्मॉल बी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इन सब में। ठीक है, पहले इसकी इसमें, तो क्या हो गया 2a b, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 2 जा 4, इसकी मल्टीप्लाई भी इसमें कर देनी है, 2 2 जा 4, और फिर इसकी इसमें, तो क्या हो गया a b, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, 2a और स्मॉल बी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इन तीनों में, तो क्या सबसे पहले ये वाला स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, 2a b, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ इसको हम रब कर देते हैं। अब देखिए क्या रेशो यहाँ पर आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। यहाँ पर क्या है 1:2, यहाँ पर क्या है 2:1:2। ठीक है, यहाँ तक आ गए 1:2। देखो इसके सामने 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ 1 होता है, तो 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 1 ये आ गया, 2 ये आ गया, 2 इसके सामने क्या है 4:2:1। ठीक है, 2:1। आप देख लीजिए अब एक बार कि कैसे किया है। इस 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ गया, 4, इस तरीके से हमने एंड सो ऑन। तो ये पूरी की पूरी, ये कैसी, हम इनके क्या देख रहे हैं, जीनोटाइप। तो ये कैसी रेशो हो गई, जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, ये कैसी रेशो हो गई, जीनोटिपिक रेशो।
जीनोटिपिक रेशो। ठीक, कोई एलील, यहाँ पर हमने कोई गैमीट बनाया नहीं बनाया, कोई पुनेट स्क्वायर नहीं, और हमने क्रॉस कर दिया और हमें पता चल गया ये सारी कैटेगरी मिलेंगी हमें जो है जीनोटाइप्स की, ये सब कैटेगरी होंगी जीनोटाइप की। अब इसमें आप क्या करना है, तो अब निकालते हैं हम इनकी फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक हमने कैलकुलेट कर ली, फिनोटिपिक रेशो कैसे निकालनी है? फिनोटिपिक रेशो निकालने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल मेथड, हमेशा इस क्या देखना है, सबसे पहले उन जीनोटाइप्स को आपको कंसीडर करना है, उन जीनोटाइप्स को देखना है जिनमें दोनों पेयर डोमिनेंट हो, चाहे होमोजाइगस चाहे हेटेरोजाइगस। तो डोमिनेंट दोनों पेयर कहाँ कहाँ पर हैं? एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक बस और कहीं नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि पहली 1 2 3 4 ये वाली, दो ये और दो ये, मतलब ये चार कैटेगरी हैं जहां पर दोनों पेयर डोमिनेंट हैं। तो ये कितने हो गए टोटल, गिन लीजिए इनको, 4 2 6 7 8 और 1 9, तो ये हो गए 9, ये 9 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इन पर हम राउंड कर देते हैं जिससे कि हमें याद रहे कि हमने किनको खत्म कर दिया। ये हो गया राउंड, ये इस राउंड इसलिए किया कि जिससे हमें याद रहे कि हमें कंफ्यूजन ना हो जब हम दोबारा गिने। अब की बार हमें वो इसमें जीनोटाइप देखने हैं जहां पे जो दूसरा पेयर है, दूसरा पेयर वो रिसेसिव हो। तो दूसरा पेयर रिसेसिव कहां कहां पर है? एक तो यहां पर है दूसरा पेयर रिसेसिव, एक यहां पर है दूसरा पेयर रिसेसिव, बस, क्योंकि यहां पर दोनों ही पेयर रिसेसिव है, इसको नहीं देखेंगे। मैंने कहा कि जहां पर सिर्फ दूसरा पेयर रिसेसिव हो तो वो दूसरा पेयर रिसेसिव यहां पर है, तो इनको काउंट करके यहां लिख देंगे। ये कितने हो गए? 2 और एक 3, ये हमने लिख दिया यहां पर 3। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां पर 3। ठीक, अब देखते हैं जहां पर पहला पेयर रिसेसिव हो, तो पहला पेयर रिसेसिव कहां कहां पर है? तो पहला पेयर रिसेसिव एक तो ये रहा यहां पर और एक ये रहा यहां पर। ठीक है, ये पहला पेयर रिसेसिव हो गया। देखो पहला पेयर रिसेसिव है, तो कितने हो गए? 2 और एक 3, इस 3 को यहां लिख देते हैं। अब क्या देखना है? जहां पर दोनों पेयर रिसेसिव हो, ये रहे दोनों पेयर रिसेसिव, मतलब दोनों ही पेयर रिसेसिव हैं, इसको यहां पर लिख दीजिए बस, और इनके बीच में रेशो डाल दीजिए। तो 9:3:3:1 आप ये रेशो भी कैलकुलेट कर लेंगे और बड़ी इजीली। ठीक है, ये हमने ये इसलिए बनाया कि जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो, इसी तरीके से आप भी बना करके इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मूला। अब देखिए, अगर सपोज करो मेरे सामने ये रेशो लिखे 9:3:3:1, तो पता क्या है, आप इस रेशो से ही ये देख सकते हैं कि इनका जीनोटाइप कैसा होगा, इनका जीनोटाइप कैसा होगा, इनका जीनोटाइप कैसा होगा और इसका जीनोटाइप कैसा होगा। अब देखो मैं बताता हूं, हम हमेशा पहले क्या काउंट करते हैं? जहां दोनों पेयर डोमिनेंट हों, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो पेयर है वो ऐसा होगा, A डैश और B डैश। डैश का मतलब यह है यहां कुछ भी आ जाए, या तो कैपिटल ए आए या स्मॉल ए आए। इस डैश का मतलब भी यही है कि यहां पर कैपिटल भी आए या स्मॉल भी आए, मतलब कंडीशन ये होनी चाहिए। तो 9 ऐसे होंगे। फिर हम इसकी बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, हम यहां पर लेंगे इस तरीके से A डैश और B, मतलब यहां पर कुछ भी आ जाए, चाहे कैपिटल ए आए चाहे स्मॉल ए आए, मतलब पहला यहां पर जो दूसरा पेयर है वो रिसेसिव होना चाहिए। तो इसका मतलब वो ये 3 प्लांट इस तरह के हैं। और अब बात करते हैं इस वाले की, तो यहां पर हम क्या करें कि हम यहां पर जहां पर पहला पेयर रिसेसिव हो, तो यहां पर क्या करेंगे, ए और बी लगा करके डैश, मतलब कि बी के साथ में कुछ भी आए, कैपिटल भी आए या स्मॉल भी आए, यहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब है 3 प्लांट ऐसे होंगे। और फिर इसकी बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि यहां दोनों पेयर रिसेसिव, तो यहां पर हम सीधे ही लिखेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है कि क्या इस मेथड से हम प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी इस मेथड से, और कोई बहुत बड़े कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इजीली आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले वाला मोनो हाइब्रिड क्रॉस करता हूं। हमने जहां पर किया था सेल्फ किया इसके बीच में। ठीक है, अब सेल्फ का हमने क्या किया था कि a + a का होल स्क्वायर किया, और हमने कर दिया था a² मतलब a प्लस 2ab प्लस b² मतलब स्मॉल ए। देखो a² है ना, स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर हो गया ये। अब देखिए मैं बताता हूं कि जो अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसमें इसके आने के चांस कितने हैं?
किसी भी ऑफस्प्रिंग में ये आ सकता है, इसके चांस कितना है 1/2, इसका चांस कितना है 1/2। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है चांस कि कोई भी चीज़ जो है वो होगी या नहीं होगी, उसका क्या चांस है। तो देखो जब इससे गैमीट बनेंगे तो गैमीट में ये एलील आएगा, इसके चांस कितना है हाफ, और ये एलील आएगा, इसका हाफ। क्यों? क्योंकि इससे अगर हम गैमीट बनाएं तो दो तरह के गैमीट बनेंगे, ये और ये, ठीक है, ये दोनों गैमीट बन गए। अब जब ये ऑफस्प्रिंग में जाएंगे तो ऑफस्प्रिंग में जाते समय इसके लिए भी हाफ चांस है कि ये जा सकता है और इसके लिए भी हाफ चांस है ये जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब ये देखिए, इसके लिए हाफ चांस है, इसके लिए भी हाफ चांस है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई है बीच में, प्लस कर दिया यहाँ पर इंटू 2, ठीक, और इसके लिए क्या है हाफ चांस, इसके लिए भी क्या होगा मल्टीप्लाई हाफ चांस, प्लस इसके लिए भी क्या होगा हाफ चांस, और इसके लिए भी क्या होगा हाफ चांस। ये आपने लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2/4, 2 2 = 4 और ये 2 यहां पर आ गया, प्लस, ठीक है, 2 2 = 4 तो 1/4। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, यार कोई हमसे पूछता है कि इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, और इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 1/4। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं कि 2 1 = 2 और 2 2 = 4, मतलब भी 1/2। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये इनकी है जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये इनकी जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमें पता है कि जो हमने कैपिटल ए लिया था अभी क्रॉस में पहले, वो हमने रेड फ्लावर के लिए लिया था। ठीक है, और रेड को हमने कहा था कि ये हमारा डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट है तो ये कैसा फ्लावर होगा, ये रेड होगा। ठीक है, और यहां पर भी एक डोमिनेंट पेयर है, एक एलील है डोमिनेंट, तो ये भी कैसा होगा, ये भी रेड होगा। और यहां पर दोनों रिसेसिव हैं तो ये कैसा होगा, ये वाइट होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों कैसे हैं, रेड रेड, और ये कैसा है वाइट। और इनके बीच में देखो, ये भी नहीं सोचना है यहां पर कि हमें प्रोबेबिलिटी जो है उसकी मल्टीप्लाई होगी या उसको प्लस करना है। तो इस मेथड से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि हमें ये पता है दोनों रेड रेड हो गई, ये वाइट हो गया। तो अब हमें देखना है कि जो इसमें हमें इस मेथड में हमें ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है और किसकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई होना है। जो यहाँ पर मार्क लगे हुए हैं, प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। देखो जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है वहाँ पर तो हम मल्टीप्लाई पता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और मुझे इसकी फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये तो जीनोटिपिक है, 1/4, 1/2, 1/4। देखो प्रोबेबिलिटी भी ना जेनेटिक्स में दो तरह की होती है, एक तो जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी, एक फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। ये जो अभी प्रोबेबिलिटी लिखी है वे जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये हमने कैसे किया है 1:2:1, 1:2:1, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। लेकिन फिनोटिपिक कैसे होगी, हमें पता है ये रेड है, ये रेड है, ये वाइट है। तो क्या करना है, इन दोनों प्रोबेबिलिटी को प्लस किया हुआ है। हालांकि हम इसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें प्रोबेबिलिटी के दो लॉ को समझना पड़ता है। एक तो होता है हमारा एडिशनल रूल, जिसमें हम ऐड करते हैं, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव रूल, जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता है दो प्रोबेबिलिटी को। तो हमें उन लॉ को भी ना पता हो तब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब इन दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ दीजिए, ये दोनों प्रोबेबिलिटी। तो जब हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ले लिया हमने इसका एलसीएम लेंगे इसमें 4, ठीक है, 4 1 = 1, 1 1 = 1, प्लस 2 2 = 4 और 2 1 = 2। ठीक है, ये तो क्योंकि ऐड होनी है, और ये हमारा वाइट है, इसे तो 1/4 इधर अलग लिखना ही है। तो ये कितना हो गया 3/4, ठीक है, और ये कितना हो गया 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 और इसकी फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। मतलब कि अगर हम मुझसे कोई पूछे कि रेड फ्लावर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड फ्लावर की, तो तब मैं कहूंगा 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि वो रेड कह रहा है, वो चाह रहा है कि फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी बताई जाए। कोई पूछे व्हाइट फ्लावर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं बताऊंगा 1/4। ये फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी है। क्यों? 3:1,
रेशो भी यहाँ से निकाल सकते हैं, जो इनके नीचे लिखा हुआ है by4 उसको छोड़ देंगे और इसको 3 को उसको 1 को ले लेंगे तो 3:1, ये इसकी फिनोटिपिक रेशो हो गई। और तो अब लेकिन अगर कोई पूछे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो आपको बस सीधे बतानी है 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि आपको ध्यान है कि ये ऐसे आता है, तो 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना हो जाएगा 1/4। लेकिन अगर कोई ये पूछे और कि इस रेड फ्लावर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तब ऐसे नहीं, रेड फ्लावर, अब वो फिनोटाइप की बात कर रहा है तो तब ऐसे कैलकुलेट करना, क्योंकि ये वाले रेड होंगे। ठीक, कोई पूछे आपसे कि भाई ये बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब ये क्या है, ये जीनोटाइप है। अब जीनोटाइप में मुझे पता है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 इंटू 1/2, और मुझे इस फॉर्मूले से पता है इसके सामने 2 आता है, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई और भी करूंगा, तो 1/2 कितना हो गया 1/4, और इसके साथ में 2 का मल्टीप्लाई ये है ही, तो कितना हो गया 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। आप इसको इतना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि क्या डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी हम इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, देखते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने लिखा था कि a+a का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद b+b का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने सबको मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया था, a प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब कि इसको a मानना है, इसको b मानना है। ठीक, और इसका हमने मल्टीप्लाई किया किससे, b मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब कि b। ठीक है, ये हमारा हमने दोनों फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लिए। फिर हमने किया था इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे सामने ये सब चीज़ें आ रही थी, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, a b प्लस 2a b, मतलब मल्टीप्लाई करना है दोबारा से उसको, पूरा वही सब कुछ प्रोसीजर हमें दोबारा देखना है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, प्लस a b। ठीक है, अब फिर आगे मल्टीप्लाई इसकी करनी है, प्लस 2a b, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, 4a b, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, प्लस 2a b। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, प्लस a b, इसकी इसमें करनी है, प्लस 2a b, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है a b। ठीक है, और ये पूरा एक साथ प्लस में चल रहा है। ठीक है, ये इसके प्लस में ही चल रहा है, हमने ये सारे के सारे निकाल लिए। ठीक, अब कोई ये पूछे कि देखो ये कैसा है, अगर इसका हम जीनोटाइप देख रहे हैं तो वो कैपिटल A कैपिटल B है। ठीक है, लेकिन फिनोटाइप की बात करें तो कैसा होगा, क्योंकि हमने राउंड को माना था क्या, डोमिनेंट, और रिंकल्ड को मानते हैं हम रिसेसिव, तो ये कैसा होगा, रेड और राउंड। ये कैसा होगा, रेड और राउंड। ये कैसा होगा, रेड और रिंकल्ड। ये कैसा होगा, रेड एंड राउंड। तो अभी हमें देख लेना रेड और राउंड कितने हैं, एक तो ये है रेड राउंड, ठीक है, और ये कैसा है, ये भी रेड राउंड है, और ये वाला रेड राउंड है, और ये वाले रेड राउंड है। ठीक है, ये सब कैसे हैं, रेड और राउंड। अब मुझे कोई पूछे कि इनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है का फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। इस एलील के आने के चांस कितने, 1/2। इसको चलो मैं इधर लिखता हूं, इसी वाले को उठा करके यहां लिख लेते हैं, कैपिटल A कैपिटल B। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें, तो इसका 1/2 चांस है, मल्टीप्लाई इसका चांस 1/2, इसका चांस 1/2, और इसका चांस 1/2। ठीक है, तो अगर हम इसके मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या आएगा,
2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। इसका मतलब है कि अगर हम केवल इस जीनोटाइप की बात करें तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में इस जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी 1/16 होगी। ठीक है, वही मेथड जो अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया हमने, उसी मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो कितनी होगी? 1/16। तो इसी तरीके से हम सबकी प्रोबेबिलिटी, जैसे कि इसके लिए लेते हैं इस बार 2a कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसके कैलकुलेटर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2 ही रहनी है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 एलील हम कंसिडर कर रहे हैं। तो एक एलील के आने के चांस कितना है? आधा है। वही आधा हम यहाँ लिख रहे हैं। अब क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें और कर लेंगे हम। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे तो कितना होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो इसका मतलब क्या आ गया टोटल? 2 इंटू 1/16। तो टोटल क्या आएगा? 1/8। अगर 2 8 जा 16 तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/8। ठीक, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इस जीनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी होगी डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो मैं बताऊंगा 1/8। आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी को इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि सबके बीच में प्लस का मार्क लगा हुआ है, सब प्लस में है, तो जब आपको निकालना हो कि भाई ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी जो है रेड और राउंड, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड और राउंड, इसका मतलब है कि जहां दोनों पेयर डोमिनेंट कंडीशन में हो, चाहे होमोजाइगस चाहे हेटेरोजाइगस, दोनों पेयर डोमिनेंट होने चाहिए। तो दोनों पेयर डोमिनेंट कहां कहां पर थे? 1 2 3 4, इन 4 जगह डोमिनेंट पेयर हैं। तो इन 4 जगह के डोमिनेंट पेयर को, इसको हम रब कर देते हैं। आप देखते हैं इन 4 जगह के डोमिनेंट पेयर को एक साथ लिख देते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरा है +2 कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और तीसरा है ये +2 कैपिटल ए कैपिटल बी, और फोर्थ है हमारा ये +4 कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। अब मैं निकालनी है इनकी फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी, तो सब करते चलते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, प्लस मार्क 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 +2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 एंड +4 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, अभी क्या किया हमने? सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी लिख दी है, और क्योंकि फॉर्मूले में ही प्लस है तो हमने प्लस कर दिया है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16। इसकी ये भी क्या आएगा? प्लस तो यहां पर रखना है 2 इंटू ये भी क्या आएगा? 1/16 प्लस 2 इंटू ये कितना आएगा? इंटू 1/16 प्लस 4 इंटू ये कितना आएगा? 1/16। ठीक है, तो हमारे पास ये सब कुछ आ गया। मैं इनको हटा देता हूं। ठीक, तो अब यहां पर हम देखें 1/16। अब इनको हमको जो है ऐड करना है। तो 1/16 हमने इसका एलसीएम ले लिया 16। ठीक है, 16 इसका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा? यहां पर 1 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? 2 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? 2 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? 4। ये तो एलसीएम तो लेना जानते ही हैं। ठीक है, तो ये यहां पर 2/16 है, ये 2/16 है, 4/16 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये सब। तो ये सब आ गया। कितना हो गया? 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। तो टोटल हो गया 9/16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये 9/16 होगी। किन की? जो कि रेड और राउंड सीडेड प्लांट होंगे। जो रेड फ्लावर और राउंड सीडेड प्लांट, उनकी प्रोबेबिलिटी जो फिनोटिपिक है वो 9/16 होगी। जीनोटिपिक की तो अलग अलग हम एक एक जीनोटाइप की निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे जो और बचे हुए हैं उनकी भी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या है, देखो 9:3:3:1 हम ये लेते हैं। अब मैं बताता हूं कि
ये क्या लिखा है, ये जो रेशो है ये रेशो जो है किस रेशो को बता रही है, ये बता रही है फिनोटिपिक रेशो। ये क्या बता रही है, फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो में क्या करना है, कोई भी रेशो दी हुई हो आप सबसे पहले उस रेशो को ऐड कर लें। तो टोटल कितना आ गया 16, मतलब कि 16 टाइप के जो है इवेंट्स हैं वहां पर, 16 है, 16 तरह की जो है वहां पर हमें कैटेगरी मिली है, जिसमें कुछ एक जैसी हैं कुछ अलग हैं, लेकिन 16 मिले हैं हमें जीनोटाइप। ठीक है, 16 जीनोटाइप। तो अगर कोई पूछे कि ये अब हमें अभी इससे पहले बताया था ना, ये कैसे होते हैं, दोनों पेयर के लिए डोमिनेंट, ये कैसे होते हैं, एक पेयर के लिए डोमिनेंट, और ये वाले दूसरे पेयर के लिए डोमिनेंट, और ये वाले दोनों पेयर के लिए रिसेसिव। तो दोनों पेयर के लिए जो डोमिनेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/16, टोटल 16 है, मतलब कि 16 में से 9 दोनों पेयर के लिए डोमिनेंट होंगे। अब कोई पूछे कि एक पेयर के लिए डोमिनेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वो भी पूछ रहे हैं कि सबसे जो दूसरा वाला पेयर है, जो दूसरा पेयर है मतलब कि बी वाला, उसके लिए जो है वो पहले पेयर के लिए तो डोमिनेंट हो, लेकिन जो दूसरा पेयर है उसके लिए रिसेसिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/16। ये 3 और ये 16, मतलब कि 16 में से 3 ऐसे होंगे। इसी तरह से ये वाला हो गया 3/16, और जो दोनों पेयर के लिए रिसेसिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/16, मतलब कि 16 में से 1 जो है ऑफस्प्रिंग ऐसा होगा जो दोनों पेयर के लिए रिसेसिव होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है कौन सी, फिनोटिपिक, क्योंकि ये रेशो कौन सी है, फिनोटिपिक। और अगर आप जीनोटिपिक रेशो है, अगर आप उसको देख करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो होगी उसकी जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको जो है आप इतने इजी मेथड से भी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा कि हमने जब इसको क्रॉस कराया, मतलब कि हमने क्रॉस ये करा रहे हैं, तो हमें पता है ये जब फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे सामने ये आ जाता है, ये आ जाता है, और इसको यहाँ पर इसके सामने 1 है, उसके सामने 2 है, और इसके सामने 1 है, 1:2:1। ठीक है, तो ये कैसी है इसकी, ये है इसकी जीनोटिपिक रेशो। अब इस रेशो को जोड़ लीजिए 1 to 1, तो कितना हो गया टोटल, अगर रेशो को जोड़ें तो टोटल हो गया 4। अब मैं अगर यहाँ कहूँ 1/4 और इसको कर दूँ 2/4 और इसको कर दूँ 1/4, ये वाला 4 है, तो इसका मतलब है कि 1 out of 4 ऐसा जीनोटाइप होगा, और 2 out of 4 ऐसे जीनोटाइप होंगे, और 1 out of 4 ऐसे जीनोटाइप होंगे। मतलब कि 4 में से एक जीनोटाइप ऐसा होगा, 4 में से 2 जीनोटाइप ऐसे होंगे, और 4 में से एक जीनोटाइप ऐसा होगा। ये प्रोबेबिलिटी निकल गई हमारी। तो इसका मतलब ये है कि हम इस मेथड को जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनकी रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जीनोटिपिक भी और फिनोटिपिक भी। और देखो मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का कोई रूल अप्लाई नहीं किया, ना तो क्रॉस बनाने में हमने गैमेट यूज़ किए। तो ठीक है, ये एक छोटी सी क्लास जो मैंने आपकी बताई कि हम किस प्रकार जो है बिना गैमेट फॉर्मेशन के और बिना प्रोबेबिलिटी के रूल को जाने हुए हम कैसे जो है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी तक भी मैंने देखा है कि किसी भी लेक्चर में यूट्यूब पर कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जहां पर इस तरीके से जीनोटिपिक और फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाया हो। इस लेक्चर में अगर कहीं पर भी आपको जरा सा भी कोई संशय है, कोई भी संदेह है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इससे आगे हम और क्लास अपनी कंटिन्यू रखेंगे बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।